बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, घर में बैठकर ऐसा कौन सा काम है जो किया जाए तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। आज की वीडियो में हमने यही डिस्कस करना है। मेन पॉइंट पे आने से पहले कैदरी नामी शख्स की एक थोड़ी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा और उसके बाद आपको मेन पॉइंट पे ले आऊँगा। कैदरी वो शख्स था जिसका ख्वाब था कि उसका जो लेफ़्ट हैंड है वो उसे दुनिया का बेस्ट पिस्टल शूटर हैंड बनाए, और यूँ उसने तैयारी भी काफ़ी की भी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक हादसे में उसका ये हाथ, उसका ये बाजू ज़ाया हो गया। उसके बाद उसने एक डिसीजन लिया, और डिसीजन ये था कि मैं अकेले में तनहा लोगों से अलग थलग अपना ये हाथ जो कि बाकी बच गया है उसका राइट हैंड, इसको दुनिया का बेस्ट पिस्टल शूटर हैंड बनाऊंगा। उसने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि ये लेफ्ट हैंड जिसको उसने तैयार करते हुए 20-25 साल लगा दिए थे, उसने ये नहीं सोचा, लेकिन उसने अकेले तनहा रह के इसको तैयार करना शुरू कर दिया। यूँ वो मेहनत करता रहा, उसको किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं थी, उसे किसी ट्रेनर की ज़रूरत नहीं थी, और यूँ वो काम करता रहा। और एक दिन कंपटीशन का वक्त आ गया। कंपटीशन वाली जगह पे जब वो पहुंचा तो उसके जो कंपटीटर थे वो उसके एहतराम में खड़े हो गए। पहले तो अफसोस किया और फिर कहा कि हमें बड़ी खुशी हुई है कि आप हमारा मुकाबला देखने आए हो। तो कैदरी उन्हें कहता है कि मैं तुम लोगों का मुकाबला नहीं देखने आया, बल्कि मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करने आया हूँ। और इस बात पे वो हंस पड़े और कैदरी खामोश रहा। यूँ जब कंपटीशन स्टार्ट हुआ, फायर मारे गए, तो जितने भी फायर कैदरी ने मारे एग्जैक्ट निशाने पे लगे, और यूँ वो कंपटीशन कैदरी ने अपने नाम किया और गोल्ड मेडल जीत गया। सिर्फ यहाँ तक नहीं, नेक्स्ट जो कंपटीशन आया उसमें भी कैदरी ने अपने आप को मनवाया और गोल्ड मेडल हासिल किया। नाजरीन, कैदरी का ये डिसीजन था कि उसने तन्हाई में अकेले में रह के मेहनत की, उसने अपने आप को तैयार किया। अगर आज हम भी जो तन्हा अकेले आइसोलेशन में रह के अपने आप के ऊपर काम करें, उस एम, उस मकसद, उस हुनर को चमकाएं जो हमारे अंदर है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह एक छोटा सा बीज ज़मीन में अपने आप को दफन करता है और वहाँ पे मजबूती हासिल करता है, और मजबूती हासिल करने के बाद ज़मीन का सीना चीर के बाहर आता है, और जब वो बाहर आता है बड़ा दरख्त बनता है, और जब बड़ा दरख्त बन जाता है तो बड़े बड़े तूफ़ान का वो आसानी के साथ मुकाबला करता है। न सिर्फ खुद मुकाबला करता है बल्कि हमारी भी प्रोटेक्शन करता है। अगर हम भी बिल्कुल इसी तरह मेहनत करें और दिलो जान से आइसोलेशन में, बजाय के वक्त ज़ाया करने के, बजाय कि हम लोगों की बातें सुनने के, हम अपने उस एम पे काम करते रहें, और इसलिए काम करें कि वो लोग जब आप मैदान में गए थे, जिन्होंने आपके ऊपर ताने कसे थे, जिन्होंने आप पे क्रिटिसिज्म किया था, जिन्होंने ये कहा था कि ये बंदा ये काम नहीं कर सकता, इसके बस का ये नहीं है, उसको आप जवाब दे सकें। एक शख्स था तो उससे किसी ने पूछा कि कंपटीशन वाले पॉइंट के बारे में आप क्या कहोगे, तो वो कहता है कि कंपटीशन वाला पॉइंट, कंपटीशन वाली जगह बहुत आसान होती है, बड़ी इजी होती है, क्योंकि जितना भी काम होता है हम बिहाइंड द सीन कर चुके होते हैं। तो जितने भी बड़े बड़े कंपटीटर हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की, जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए और फिर उस पर पूरा उतरे, उन्होंने तन्हाई में, अकेले में अपने आप को तैयार किया था। उन्होंने जितनी प्रैक्टिस करनी थी वो बिहाइंड द सीन की थी। जब आप कंपटीशन वाले पॉइंट पे आते हो तो वहाँ पे आपको सिर्फ डेमो देना होता है, सिर्फ दिखाना होता है और कुछ करके दिखाते हो आप। उस वक्त आपके पास प्रैक्टिस का टाइम नहीं होता, उस वक्त सिर्फ आप अपनी जो मेहनत की भी होती है, जो कोशिश की भी होती है, उसको दिखाते हो और दुनिया आपको मानती है। तो आपने और कुछ भी नहीं करना है, अपने घर में बैठ के, आपको किसी ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी कोच की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप खुद ही अपने सबसे बड़े मोटिवेटर हो, कोच हो। बस आपने अपने इनर जो वर्ल्ड है उससे इजाज़त लेनी है और काम करना है, और अपने आप से इजाज़त लेनी है। इसके लिए ना वज़ीर आज़म की इजाज़त चाहिए, ना पुलिस वालों से इजाज़त चाहिए, ना घर वालों से इजाज़त चाहिए। सिर्फ आपने अपने आप को तैयार करते रहना है, करते रहना है, ताकि जब वो वक्त आए, जब कंपटीशन हो, तो आप दुनिया को हैरान कर दें। और वो लोग स्पेशली जिन्होंने आप पे क्रिटिसाइज़ किया था, जिन्होंने आपको ताने मारे थे, वो हैरान हो जाएं कि ये था वो शख्स जिसके बारे में हम बातें करते थे, ये था वो शख्स जिसके बारे में हम कहते थे कि ये काम नहीं कर सकता, इससे कुछ भी नहीं होता, इससे तो बोलने भी नहीं होता था। आज ये बंदा इतना बड़ा हमारे सामने होके आ गया। यही चीज़ है कि आप जब अकेले में प्रैक्टिस करते हो, इस तरह दुनिया से पर्दा फरमा लो जिस तरह आप फौत हो चुके हो, लेकिन दुनिया को उस वक्त आपने जाग के दिखाना है, उस वक्त काम करके दिखाना है जब आप पब्लिक में जाओ। अभी तक
जितना भी आपको टाइम मिला है, ये अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है। जब आप तन्हाई में जाते हो, जब आपको सेटबैक होता है, जब आपको पीछे हटना पड़ता है, वहाँ पे मौका मिलता है आपको कि आप अपने आप को तैयार करो, प्रिपेयर्ड करो। तो आपने घर में रह के अपने आप को तैयार करना है, उस मकसद को पॉलिश करना है, उस एम को पॉलिश करना है जिसके लिए आप चाहते हो कि इस दुनिया में आपका एक नाम बने, आपका एक मकाम बने, या आप शोहरत हासिल कर सको। बस यही आज की इस वीडियो सेशन का मैसेज था, मकसद था कि आपको ये बताना कि घर बैठे अगर आप अपने एम को चमकाते हो, अपने आप के ऊपर काम करते हो सेल्फ मोटिवेशन से, तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है और यकीनन आपकी ज़िंदगी बदलेगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, इसको लाइक भी करें, और अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो ये मेरे लिए ऑनरेबल की बात होगी। थैंक यू सो मच।